लेते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है, 2 सप्ताह बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी बैठक। नीतीश कैबिनेट की बैठक, अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। तो आपको बता दें, 2 सप्ताह बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी बैठक। नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। दो सप्ताह बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में होगी बैठक। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो 2 सप्ताह बाद बिहार में नीतीश कैबिनेट की बैठक। आज नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में यह बैठक होगी और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है आज। हमारे साथ हमारे संपादक, बिहार संपादक एसके राजीव जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। एसके राजीव जी, आज नीतीश कैबिनेट की बैठक होनी है और सबसे बड़ी चीज यह है कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। किन किन प्रस्तावों पर मुहर लगने की आज संभावना है? नहीं, देखिए मनीष जी, दरअसल में बिहार कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। हालांकि आप इसको अहम बैठक इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रूटीन बैठक होती है। अमूमन मंगलवार और शुक्रवार का दिन जो है वो कैबिनेट की बैठक के लिए निर्धारित होता है। तो आज जो है वो बिहार कैबिनेट की बैठक हो रही है और कुछ अहम प्रस्ताव, क्योंकि आपको ये पता है कि 1 साल बाद जो है वो बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और सरकार के साथ साथ जो तमाम राजनीतिक दल है वो अब चुनावी मोड में धीरे धीरे खुद को लाने की कोशिश में लगी हुई है। और सरकार यह निश्चित तौर पर कोशिश करेगी कि जो नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का एक आश्वासन दिया था गांधी मैदान से, उसको सरकार अमल में लाए और हो सकता है कि उससे जुड़े हुए कुछ मामलों पर जो है वो आज सहमति बनाने की कोशिश की जाए कैबिनेट में और उस पर मुहर लगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो यह है कि शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लिया जा सकता है, जैसे कि शिक्षकों को उनका होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलॉट किया जा सकता है। इसके अलावा पीएफ कटने की बात जो है वो जो कही जा रही थी, उस मामले पर हो सकता है कि कैबिनेट में मुहर लगे और लगभग 3 लाख शिक्षा विभाग में नई नियुक्तियां जो है वो भी हो सकती है और उस पर भी हो सकता है कि बिहार कैबिनेट जो है वो आज मुहर लगाए। तो आज बिहार कैबिनेट की बैठक होने वाली है जिसमें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है वो मुहर लग सकती है। जी मनीष से कहीं ना कहीं 2025 के चुनाव के मद्देनजर ये जो कैबिनेट बैठक है, अब ऐसे में कैबिनेट बैठक जो होगी तो आम पब्लिक को काफी राहत देने के लिए भी अब कोई पैकेज दिए जा सकते हैं। कुछ ऐसे प्रस्तावों पर मुहर लगा सकते हैं जिससे जो पब्लिक है उनका रुझान जो है वो एनडीए की तरफ हो। योजनाएं हैं, उसी योजनाओं को मूर्त रूप जो है वो कैबिनेट ही देता है और कैबिनेट में जब कोई भी प्रस्ताव आता है और जब वो पास हो जाता है उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन जो है वो लोकल जो बॉडी है गवर्नमेंट की, वो लोकल बॉडी उसको करती है। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के कैबिनेट में चर्चा भी होगी और आपको ये पता है कि जितने भी डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो तमाम उस कैबिनेट की बैठक में भाग लेते हैं। और आज बिहार में जो है वो पंचायती राज विभाग का एक कार्यक्रम भी हो रहा है जो कि 3 दिनों तक चलेगा। उसमें 165 डेलीगेट्स भी आए हैं। ललन सिंह चूंकि केंद्रीय पंचायती मंत्री हैं, वो भी कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सरकार यह कोशिश करे कि 3 दिनों तक जो पंचायत विभाग की जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है उसमें जो केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री बघेल साहब भी आए हुए हैं, तो उससे भी जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाए। और आपको ये याद होगा मनीष जी कि जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने यह कहा था कि जब तक जो समाज का सबसे निचला तबके का जो व्यक्ति है उस तक जब तक सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उसको नहीं मिल जाता है तब तक देश में एक स्वतंत्र और मैच्योर लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो निश्चित तौर पर कैबिनेट जो है वो कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न सिर्फ निर्णय लेगा बल्कि आगामी चुनाव को देखते हुए भी जो कैबिनेट की बैठक जो लगातार अब होगी उसमें निश्चित तौर पर ऐसे ऐसे एजेंडे लाए जाएंगे जिससे कि सीधा लाभ जो है वो आम जनता को मिल सके ताकि आने वाले दिनों में सरकार भी जो है वो लाभान्वित हो सके। जी मनीष जी, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज जो है नीतीश कैबिनेट की बैठक है, कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।